Hello RRB PO aspirants. So this is second shift analysis of RRB PO. So we will ask candidate second shift का पेपर कैसा रहा. So let's get started. If you are new to this session, click on the subscribe button. आदित्य, कैसा रहा पेपर आपका? पेपर इजी था लेकिन मेरा उतना अच्छा नहीं हुआ. Okay. Your attempt out of 80? आउट ऑफ 80 40. 40. Okay. This is your first attempt or पहले भी दे चुका आप? दिस माय फर्स्ट अटेम्प्ट. First attempt. Okay. So we'll start from reasoning section. Okay. So reasoning section में कितना attempt किया आपने? रीजनिंग में 21. 21. What about quant? क्वांट 20. 20. Okay. So we'll start from reasoning puzzle sitting arrangement पे. उसके बारे में बता पाओगे क्या क्या आया था puzzle sitting arrangement? पजल सेटिंग अरेंजमेंट में फ्लोर बेस्ड पजल था. फ्लोर बेस पे कितने लोग थे अप्रॉक्सीमेट? 9 लोग थे. ओके. उसके बाद एक वो था अनसर्टेन पजल. अनसर्टेन पजल था. कितने के सेट था? 4 या 5? 5. ओके. नेक्स्ट उसके बाद ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन. ब्लड रिलेशन 3 क्वेश्चन. ओके. हाँ. और इनइक्वालिटी से क्वेश्चन थे. ओके. नंबर सीरीज कितने कौन से आए थे? मिसिंग या रॉन्ग? रॉन्ग टर्म आया था Wrong जो थी? कि टफ थे थोड़े. और टैप थे क्योंकि उसमें 3 डिजिट थे. ओके. 3 डिजिट था. मतलब लेंगी बनाने की बहुत स्थिति. लेंथी था. व्हाट अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने आए थे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 to 6. 5 to 6. ओके. डेटा इंटरप्रिटेशन का पैटर्न क्या याद है आपको? क्या हाँ, एक बार tab- चार्ट था टेबुलर? दो बार था, एक टेबुलर था. 2 बार एक टेबुलर था. हाँ. और कैसे DI नहीं आई थी. नहीं, केसलेट नहीं था. ओके. अरिथमेटिक कितने पूछे गए थे? 10 या 12? उससे ज़्यादा ही होंगे. उससे ज़्यादा ही होंगे. हाँ. ओके. उससे ज़्यादा. ओके. तो आप जो रीजनिंग में मिसलेनियस जो पूछे जाते हैं कितने टोटल मिसलेनियस आते हैं? 10 प्लस? मिसलेनियस 10 प्लस नहीं था, इस बार 8 था लगता है. अच्छा, 8 कम ही के थे. ऊपर. ओके. तो आपके अकॉर्डिंग पेपर के लेवल इजी, मॉडरेट और हार्ड क्या बोलोगे? मॉडरेट है. मतलब Moderate है? हाँ, मॉडरेट बोल सकते हैं. ओके. तो लास्ट में कंक्लूड कर दो. कट ऑफ क्या जा सकती है आपके अकॉर्डिंग? कट ऑफ अगर स्टेट का देखें, झारखंड स्टेट हाँ. का, तो लगभग 50 के आसपास अगर कोई अटेम्प्ट करके आया तो उसका चांस हो सकता है. ओके. तो चांस की बात कर रहे हो तो एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, राइट? हाँ. 50 विथ 90% एक्यूरेसी. 90% एक्यूरेसी. ओके. एनी सजेशन वुड यू लाइक टू गिव नेक्स्ट ईयर एस्पायरेंट? नेक्स्ट ईयर एस्पिरेंट्स शुड फोकस ऑन स्पीड. स्पीड. हाँ. Right? क्योंकि लेस टाइम में इतना सारा क्वेश्चन करना इजी नहीं है. ओके. My name is Vicky Prasad Mahato. ओके विकी. सो हाउ इज द पेपर? कैसा रहा पेपर आपका? This was my first attempt, so I this say is- it was moderate. Yes, I Moderate. was appearing for the first time. फर्स्ट टाइम, राइट? सो फर्स्ट टाइम आप अपीयर हो रहे हो. योर अटेम्प्ट आउट ऑफ 40 अप्रोक्सीमेट कितना याद है आपको? कितना बनाया? Whole in total, I guess 42 दोनों को मिला 42, करके, okay. out of 80 questions. ओके. सो विच सेक्शन डू यू फाइंड डिफिकल्ट? दोनों में कौन डिफिकल्ट लगा आपको, रीजनिंग और मैथ्स? For me, mathematics was a bit difficult for me because it was taking time. मेरा I guess practice में lag कर रहा था. That was the Okay, reason कि maybe. मैं ज़्यादा time लिया. But reasoning में I guess I completed a great job with the timings. ओके. सो विल टॉक अबाउट क्वांट सेक्शन इन डिटेल, राइट? तो क्वांट में आप बता दो अरिथमेटिक के कितने क्वेश्चन आए थे आउट ऑफ 10 12 कितने आए थे नंबर ऑफ? I guess arithmetic के specifically 8 या 9 questions हो सकते 8 से 9. ओके. थोड़ा आप डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में बताओगे क्या पैटर्न आया था? लाइक टेबुलर फॉर्मेट था, बार ग्राफ था, पाई चार्ट था? एक पाई चार्ट था. वन पाई चार्ट था. यस, मतलब एक पाई चार्ट के ऊपर जो 4-5 क्वेश्चन. ओके. 5 सेट होंगे. ओके. और देयर वाज नो स्पेसिफिक पैराग्राफ एंड ऑल. एक पाई चार्ट ही मैंने जो नोटिस करा अभी Okay. तक मुझे याद है. ओके. व्हाट अबाउट सिंपलीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन कितने आए थे? 5 to 6? सॉरी, आई डोंट नो, आई कांट ओके. रिमेंबर. ओके. व्हाट अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 4 क्वेश्चन. 4 क्वेश्चन. नंबर से आए थे? यस, नंबर सीरीज. क्या आया था? रॉन्ग या मिसिंग? सॉरी, एग्जैक्टली याद. ओके. ओके. लेट इट बी. नाउ विल टॉक अबाउट लॉजिकल रीजनिंग, राइट? लॉजिकल रीजनिंग आपने बताया काफ़ी अच्छा मैंने अच्छे किया है. हाँ, थोड़ा So- बहुत. आई व्हाट आई फील कि फर्स्ट टाइम के अटेम्प्ट किया तो आई डिड द सो आप थोड़ा डिस्क्राइब कर दो अबाउट पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट क्या क्या आए थे? सिटिंग अरेंजमेंट्स थे और फ्लोर्स वाले क्वेश्चन थे एक. और क्वेश्चंस सिटिंग अरेंजमेंट क्या अनसर्टेन था? नहीं. नॉर्थ फेस कर रहे थे, साउथ फेस कर यस, रहे थे? यस. नॉर्थ साउथ मतलब लाइक क्वेश्चन में था बट देयर वाज नो स्पेसिफिक यूज ऑफ दैट थिंग. वो Okay. जस्ट सीरीज बनाने के लिए कि एक लाइन में बैठे हुए हैं वो बताने के ओके. लिए. ओके. और जो बनाया आपने जो याद है? और जो था कि एक मतलब वेरिएबल्स वाला था. Variable. कलर्स हैं, कलर्स के साथ एक ABCD का पेयरिंग है. अच्छा, दो वेरिएबल थे, ABCD थे और कलर्स थे. कलर वेरिएबल्स थे. ओके. 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 अब कोडिंग डिकोडिंग आए थे? नो. यस, एक था ABCD वाली से. ABCD जी. ओके. उसके बेसिस पर मतलब सेम पैटर्न के 2 क्वेश्चन थे वहाँ पर. ओके. और लॉजिकली उसमें लाइक व्हाटएवर लॉजिक दे हैव डिफरेंट. ओके. तो आप थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करो. आपने फर्स्ट टाइम दिया एग्जामिनेशन, 45 मिनट्स 80 क्वेश्चंस. हाउ डू यू हैंडल द प्रेशर?
Like pressure was moderate. मुझे ऐसा फील हुआ because I have already appeared for some different examinations Okay. मेरे पास. So what I feel कि ये of course ये स्किल 1 का है तो there was time limit कि 35 या 33 seconds में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. एग्जैक्टली. तो आई फेल डिफिकल्टी विद द टाइमिंग्स ऑफ फर्स्ट सेक्शन में. दैट वाज द रीज़न कि मैंने उसमें बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाया. Okay. बट टुवर्ड्स द मैथमेटिक्स आई थॉट कि वहाँ पर एरिथमेटिक में जाकर के मैं अच्छा कर पाऊंगा. बट वहाँ भी देखा कि जिस तरह के सॉल्यूशन थे, कैलकुलेशन थे, मेरे को टाइम लगा. तो मैं अप्रॉक्स 42 ही जो है मुझे भी याद है मेरा अटेम्प्ट दिया. ओके, सो नाउ कंक्लूड करो आप. आपके अकॉर्डिंग पेपर के लेवल 23 ऑफ नवंबर सेकंड शिफ्ट इजी, मॉडरेट और हार्ड, व्हाट यू से? इट वाज मॉडरेट. अगर Moderate? हाँ अगर अच्छा प्रैक्टिस होता तो आई होप कि अरिथमेटिक भी मेरा बहुत अच्छा होता. ओके, लास्ट में लॉजिकली इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट शिफ्ट के एस्पायरेंट के लिए या फिर नेक्स्ट ईयर जो प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या सजेशन रहेगा, क्या रिकमेंडेशन रहेगा? क्वेश्चन का पैटर्न तो बहुत ज़्यादा होता नहीं कि बहुत अलग अलग डिफरेंट पैटर्न है. क्वेश्चन का पैटर्न से इट इज़ द प्रैक्टिस वी आर मेकिंग ऑन आवर सेल्फ कि हम 33 सेकंड्स में या 30 सेकंड्स में वो कैसे रैप अप कर पा रहे हैं. बिकॉज देर इज़ कॉल कैलकुलेशन, देर इज़ लॉजिक, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग एक समराइज अप करके खुद कैलकुलेट कर रहे हैं विद इन द सेकंड, फिर उसे मार्क भी करना. या सो ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है. बट हाँ, हमें अगर स्केल 1 के तरह एग्जाम देख रहे हैं तो वी हैव टू डू इट इन वेरी लाइक कंस्ट्रेंट टाइम. कैसा रहा पेपर आपका? अच्छा रहा. तो आरआरबी पीओ का पहली बार दे रहा हूँ एग्जामिनेशन, पहले भी दे चुके हो? ओके, तो आउट ऑफ 80 में कितना बनाया आपने? 50 के अराउंड में बनाया. ओके, लॉजिक एंड रीजनिंग से स्टार्ट करेंगे. कुछ पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट जो याद हैं या फिर जो आपने बनाया है वो आप बता पाओगे? पजल सारे ही अच्छे थे, बस 2 में, एक में वेरिएबल था और फ्लैट एंड फ्लोर में ना वो 2 आंसर आ रहा था, उससे रिलेटेड है. तो फ्लोर और वो जो बात करो कितने लोग के थे, 7 या 10? 8% थे. 8% थे, 4 फ्लोर थे. 4 फ्लोर के. अच्छा 8% 4 फ्लोर वो था. ठीक है. और रीजनिंग में पेयर वाला क्वेश्चन था. पेयर वाला था. कोडिंग 5 क्वेश्चन. अच्छा, कोडिंग 5 क्वेश्चन. 4 पजल्स थे. सारा कुछ नॉर्मल पेपर ओके, जैसे पढ़े अब थे. क्वांट के बारे में बता दो. क्वांट मैथ्स में क्या क्या आया था, क्या क्या बनाया आपने? क्वांट में 2 टीआई था. टीआई का पैटर्न बता पाओगे आप? क्या था, टेबुलर फॉर्मेट था, बार ग्राफ था या पाई चार्ट था? यस सर, एक तो एकदम सिंपल था, उसका वो दो वैल्यू दे. दो वैल्यू दी बार गई थी. ग्राफ का था. बार ग्राफ था. ओके. और एक टेबलर में वो परसेंटेज था, मेल एंड फीमेल का. मेल एंड फीमेल का परसेंटेज. आउट ऑफ मेल का परसेंटेज मेल दिया हुआ था, परसेंटेज नहीं दिया हुआ, निकालना था फीमेल का. यस. ओके. और एक साइड केसलेस था. हम मतलब मेरा टाइम आउट हो गया. ओके. ध्यान ओके, नहीं. मैथ्स में बताओ जो नंबर सीरीज आई थी, रॉन्ग आई थी, क्या आई थी? रॉन्ग सीरीज Wrong थी? थोड़ा सा टफ. ओके, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कितना आया था? क्वाड्रेटिक क्वेश्चन 3 क्वेश्चन. 3 क्वेश्चन. ओके, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन कितने आए थे? 5 to 6 या मोर देन दैट? 5 to 6. 5 to 6. और अरिथमेटिक कितने आए थे? मोर देन 10? और मैथमेटिक्स हाँ अप्रॉक्सीमेटली 10. ओके, तो क्या क्या टॉपिक से पूछा गया था? परसेंटेज रेशियो से, बोट एंड स्ट्रीम से, ट्रेन से, क्या पूछा गया था? यस, वो बोट एंड स्ट्रीम था, वो मिक्सचर एलिगेशन मिक्सर एलिगेशन था. ओके. और वो एजेस था. एज बेस्ड प्रॉब्लम था. ओके. ओके, तो आप लास्ट में कंक्लूड करो. आपके अकॉर्डिंग जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो मेंस के लिए क्वालिफाई कर पाओगे, कितना लग रहा है कि 50 प्लस रहेगा, 48 रहेगा? प्लस ही रहेगा. 50 प्लस ही रहेगा. ओके, तो आपके अकॉर्डिंग जो नए एस्पायरेंट नेक्स्ट ईयर एग्जामिनेशन में गई या शिफ्ट में, अगले शिफ्ट में क्या सजेशन दोगे आप कि 45 मिनट्स मेट्रिक क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? क्या आपके एक्सपीरियंस रहे, बता दो आप लास्ट में. क्या मतलब एकदम नॉर्मली पेपर है जैसा पढ़े है वो पीओ में जैसा लेवल आता वही है. अच्छा. बस जिसका स्पीड और एक्यूरेसी है ना सर, वो उसका हो जाएगा. ओके. तो आपके according स्पीड का ज़्यादा इसमें ओके खेल है. स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी ध्यान रही है. हाँ. ओके. और 60 जिसका है वो तो फिर वो अच्छा ही और है. अच्छा, 60 जिसके ने बनाया वो तो अच्छे से क्लियर कर लेगा. तो पजल्स जो सिटिंग अरेंजमेंट रहते हैं काफ़ी लेंदे रहते हैं स्टेटमेंट. हाँ, of उसके course, लिए statement पढ़ना. स्क्रीन सफिशिएंट है या बड़ा स्क्रीन आपको लग रहा है कि नीड है? नहीं, क्योंकि screen रांची में sufficient. और अदर स्टेट में स्क्रीन बड़ा है, यहाँ पे थोड़ा स्क्रीन छोटा है. आपको क्या लग रहा है? नहीं, it was 15.6 inches का screen था. It was enough for me. Okay, because, so have you been to Ranchi exam center? No, I haven't No? been there. There are screen, right? Computer screen much bigger than the center. So if you solving the puzzle and reasoning section,
तो आपको स्क्रीन करने की जो बड़ा होता है बड़ा करने की मैक्सिमाइज करने की नीड नहीं होगी। जी इफ़ दे विल इम्प्लीमेंट सी फॉर द एग्जामिनेशंस ऑफ ऐसे जो भी एग्जाम्स हैं हाँ प्रीलिम्स के लिए प्रॉब्लम नहीं है बट मेंस के लिए मे बी वहाँ पर बड़े स्टेटमेंट्स हैं, टाइम कंज्यूमिंग, तो हाँ। हमें ज़्यादा टाइम मेंस में बड़ी स्क्रीन चाहिए होगी। आई गेस अगर 15.6 इंच इज ऑल्सो इनफ Enough. उनके लिए जो अगर प्रैक्टिस करके रखे लाइक लैपटॉप या कंप्यूटर पर प्रैक्टिस करे हुए हैं, बट इट विल बी डिफिकल्ट फॉर दोस्त जो मे बी उतना पर्सनली एक लैपटॉप या वो नहीं कर रहे हैं, तो उनको हाँ। मे बी थोड़ा टाइम लगे वो एडजस्ट करने में थोड़ा बहुत, बिकॉज स्क्रॉल लॉक भी लॉक रहता है, Scroll स्क्रॉल करना। भी नहीं कर पा रहे हैं हम हाँ, लोग। हाँ। और जो ये स्टेटमेंट्स है वो नीचे है, बाकी ऑप्शंस भी नीचे है, तो बार बार स्क्रॉल करना स्क्रॉल वो करना थोड़ा टाइम सिलेक्ट ज़्यादा करना लगता है। इसमें टाइम कंज्यूमिंग हो जाता थोड़ा, इसलिए मैं बोल रहा था बड़ी स्क्रीन रहेगी तो TCS को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए बड़ी स्क्रीन, तो स्क्रॉल करने में पजल्स को रीड करने में आसानी हो जाएगी, इससे देखिए- इफिशियंसी इंक्रीज होगी, नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे Of course, but it is personal, based on personal thing. मेरे को 15.6 is enough for me. Enough I guess for कुछ लोग हैं जिनको प्रॉब्लम होता होगा, they can ask for 16 इंच वाला या बड़ा वाला। ओके थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर रिजल्ट।